हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 12। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट चल रहा था। बेसिकली कह सकते हैं इसे वेव ऑप्टिक्स कह सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स चल रहा था अपना प्रकाश की प्रकृति। समझ में बात? मैंने आपको बताया, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे। कण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया था। ठीक है, फेलर ने ध्रुवण नामक गुणधर्म के बारे में व्याख्या की थी। ठीक है, और जो मैक्सवेल ने प्रकाश तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वो थी आपको तरंगाग्र। क्या बताई थी मैंने? तरंगाग्र बताई थी कि तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कणों का एक ऐसा बिंदुपथ होता है, एक निश्चित दूरी पर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर सभी कण, जो प्रकाश के सभी कण हैं, वो कैसे हैं, समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, हम तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। जैसे कि आपने टॉर्च ली, टॉर्च से आपने प्रकाश डाला तो धब्बा, चमकीला धब्बा बनेगा यहाँ। तो ये जो चमकीला धब्बा बना, ठीक है, ये एक गोलीय तरंगाग्र है। क्या है? गोलीय तरंगाग्र की तरह व्यवहार करता है। समझ में नहीं बात? जैसे जैसे आप टॉर्च की दूरी और हाथ की दूरी बढ़ाओगे, ठीक है, बाहर बहुत दूर ले जाओगे, तो ये जो दो धब्बा है, ये जो गोली धब्बा बनता है टॉर्च के प्रकाश से, ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये जो बहुत ज्यादा दूरी बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। तो बेसिकली हमने आपको तीन प्रकार के तरंगाग्र बताए। ठीक है, यदि कोई बिंदुवत स्रोत है, उससे तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है, तो वो कौन सा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। और किसी रेखीय स्रोत से प्राप्त हो रहा है तो वो कौन सा तरंगाग्र होगा? बेलनाकार तरंगाग्र होगा। और यदि पर्दा और प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल क्या था कि यदि किसी टॉर्च को पर्दे की, मतलब आप टॉर्च का जो फॉक्स है उसको हाथ पे ले रहे हैं, उसकी दूरी बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ाएं, तो धब्बा है, जो चमकीला धब्बा बन रहा है, वो बड़ा होता जाएगा, फैलता चला जाएगा। और क्या हो जाएगा, धीरे जब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी समतल हो जाता है। तो प्रकाश स्रोत और पर्दा यदि अनंत दूरी पर स्थित हो, बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, तो जो तरंगाग्र प्राप्त होता है वो समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। समझेगा? ठीक है, एक बात और है, तरंगाग्र हमेशा जो तरंग की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है, उसके लंबवत होता है। यदि तरंग संचरण की दिशा ये है तो तरंगाग्र ऐसे लंबवत होगा। समझिएगा? ठीक है, कैसे होगा? लंबवत होगा। तो यहाँ पर हम आज अगला अपना जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो अपना अगला टॉपिक है वो है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। समझिएगा? ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिद्धांत। ठीक है, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का, हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ में आई बात? हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो देखो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। आपको पता है, आप पहले ही हाइगेन ने एक बात बताई है। हाइगेन ने एक बात बताई, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि पहला पॉइंट, तो इसमें आप स्टार का एक पॉइंट लिखेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इसका पहला पॉइंट इसको लिखेंगे स्टार डाल के। ठीक है,
हाइगेन ने एक बात बताई थी कि बात क्या बताई थी कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए, ठीक है, जिस पर सभी कण कैसे हो, समान कला में हो, जिस पर सभी कण माध्यम के सभी कण किसमें हो, समान कला में हो, तो मैं लिख सकता हूँ एक पहला पॉइंट हाइगेन में के द्वितीय तरंगाओं सिद्धांत में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने। तो पहला पॉइंट क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ये आपको पहला पॉइंट लिखना है हाइगेन के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत में। पहला पॉइंट क्या, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, कहलाता है तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंगाग्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, जिसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे किरण कहते हैं, समझ में आई बात। तो मैंने लिखा कि तरंग संचरण के तरंगाग्र के लंबवत यदि कोई रेखा खींची जाए तो उसे वो किसको व्यक्त करेगी, तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, जिसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसका नाम क्या दिया है, किरण कहते हैं। समझ में बात, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ हम बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ एक प्रकाश स्रोत ले लिया मैंने, ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, और इसके प्रकाश स्रोत पे यहाँ एक तरंगाग्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तरंगाग्र प्राप्त हुआ। समझ, ठीक है। ये कोई प्रकाश स्रोत हुआ, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। ध्यान दो, ये एक प्रकाश स्रोत हुआ, ये प्रकाश स्रोत हुआ, और यहाँ मैं प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो प्रकाश जब उत्पन्न हुआ, प्रकाश स्रोत से प्रकाश जब उत्पन्न हुआ, तो एक हमको ऐसा पृष्ठ खींचा मैंने जहां पर समान कला में कंपन कर रहे थे। ये मैंने एक पृष्ठ खींचा, समझ में बात, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ खींचा, ये क्या होगा, तरंगाग्र होगा। क्या होगा, तरंगाग्र होगा। तो ये आपका हुआ तरंगाग्र। क्या हुआ, तरंगाग्र। समझ में बात, ठीक है। यही बात कह रहा है कि प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि ऐसा पृष्ठ किया जाए जिसपे सभी कण, तो इसके जितने भी कण होंगे, इस पर जितने भी कण होंगे वो कैसी कला में होंगे, समान कला में होंगे। किस कला में होंगे, समान कला में होंगे। तो एक तरंगाग्र प्राप्त हो
जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? तरंगाग्र। और तरंगाग्र प्राप्त हुआ, ये कोई तरंगाग्र हुआ और यहाँ कोई प्रकाश स्रोत लगा, ठीक है। अब तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा होती है वो किसकी दिशा में बताती है? तरंग संचरण की। तो इसकी जो लंबवत रेखा है वो मैंने ये मानी, ये इसकी लंबवत रेखा हुई, ठीक है। ये आपका हुआ प्रकाश स्रोत। क्या हुआ? प्रकाश स्रोत। ठीक है, क्या हुआ? प्रकाश स्रोत। समझ लीजिए बात, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत हुआ, ये आपको पता। इसके लंबवत जो रेखा है, ये लंबवत रेखा है, ये किसको व्यक्त करेगी? तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा किसको व्यक्त करेगी? तरंग संचरण की दिशा को, जिसका नाम इसे दे देंगे किरण। क्या नाम दे देंगे इसे? किरण, ठीक है। तो तरंगाग्र खींच लिया मैंने एक, ये मैंने एक तरंगाग्र खींचा, ठीक है। तरंगाग्र जब मैंने खींचा तो तरंगाग्र की जो लंबवत रेखा है वो किसको व्यक्त करेगी? तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करेगी। इसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तरंगाग्र की लंबवत जो रेखा है तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त कर देती है, जिसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। समझ में नहीं हुआ? ठीक है। तो पहले आप ये पॉइंट उतारो, फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो, स्टार्ट डालो। पहले ये पॉइंट उतारना, ठीक है। पहले ये पॉइंट उतारेंगे, ठीक है। केवल ये पॉइंट उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले ये पॉइंट उतारेंगे पूरा, जल्दी फटाफट। ये पॉइंट उतारेंगे और ये जो पॉइंट मैंने लिखा है वो मैंने यहाँ बना के बताया है कि एक तरंगाग्र लिया मैंने, ठीक है। और तरंगाग्र का नाम भी दे दिया है, इसका तरंगाग्र का नाम दे दिया AV। क्या नाम दे दिया है? AV नाम दिया। तरंगाग्र का नाम दिया AV नाम दे दिया है मैंने। ये तरंगाग्र है और तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा है, तरंगाग्र की जो लंबवत रेखा है वो आपकी क्या हुई? तरंगाग्र की जो लंबवत रेखा है वो आपकी तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करेगी। बेटा हमेशा तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा की क्या होता है? लंबवत। यदि तरंग संचरण की दिशा ऐसे है तो तरंगाग्र ऐसे होगा, तरंग संचरण की दिशा ऐसे तो तरंगाग्र ऐसे गति करेगा। कैसे गति करेगा? ऐसे गति करेगा। समझ में आप? ध्यान से सुनो, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा ये होगी तो तरंगाग्र ऐसे होगा, समझ में आया? तरंगाग्र ऐसे गति करेगा और तरंग संचरण की दिशा ऐसे होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है और इससे नई तरंगाएं, किसी भी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, किसी तरंगाग्र पर स्थित किसी तरंगाग्र पर स्थित, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्रोत की तरह, एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है और नई तरंगें उत्पन्न करता है और नई तरंगें उत्पन्न करता है।
नई तरंगें उत्पन्न करता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं, ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से गति करती है। तो दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी तरंगांक पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, मतलब स्रोत बन जाता है जिससे कि नई तरंगें उत्पन्न होंगी। क्या? तो यहाँ भैया बहुत सारे, ये कोई तरंगांक, किसी तरंगांक पर बहुत सारे बिंदु हैं, किसी तरंगांक पर बहुत सारे बिंदु हैं, ये बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है। ये प्रत्येक बिंदु एक स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति? सोर्स की भांति व्यवहार करेगा, जिससे नई तरंगें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? नई तरंगें निकलेंगी। समझ में? आगे और पीछे सभी दिशाओं में निकलेंगी। ध्यान से सुनो, ये जो प्रत्येक, ये तरंगांक पर स्थित प्रत्येक बिंदु है, मैंने लिखा है तरंगांक पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंगांक पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसकी भांति व्यवहार करता है? स्रोत की तरह व्यवहार करता है, सोर्स की तरह व्यवहार करता है, जिससे नई तरंगें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? नई तरंगें निकलेंगी। और जो तरंगें निकलेंगी उन्हें क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। यही हाइगेन का सिद्धांत होता है। हाइगेन कहता भी इस बात को है। हाइगेन कहता है कि तरंगांक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, हाइगेन क्या कहता है? तरंगांक पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगांक, हाइगेन कहता है तरंगांक पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे नई तरंगें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? नई तरंगें जनरेट होती हैं और उन्हें कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग वही होता है जो पहले सोर्स से उत्पन्न हुई है। जो तरंगें इस सोर्स से उत्पन्न हुई हैं, वही वेग किनका होगा? जो यहाँ से उत्पन्न होंगी। समझ में? मान लिया इन तरंगिकाओं का वेग v है। कितना है? v। क्या है? v। तो मैंने क्या किया? मैंने t समय लिया और वेग v है। माना तरंगिकाओं का वेग क्या है? माना वेग v है, ठीक है। तो माना वेग v है, तो t समय में तय दूरी vt होगी। कितनी होगी? vt होगी। कितनी होगी? vt होगी। कितनी होगी? vt होगी। अगर v वेग से तरंगिकाएं जा रही हैं, प्राथमिक तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हुई एक समान वेग है, तो t समय में तो दूरी कितनी होगी? दूरी आप जानते हैं 4 गुना समय। 4 गुना समय दूरी क्या होती है? दूरी बराबर में 4 इंटू में समय, तो v इंटू में t कितना हो गया? vt। समझ में बात? ठीक है। तो मैंने क्या किया? vt त्रिज्या के छोटे छोटे चाप लिए, vt त्रिज्या भरी और चाप खींचे, वृत्ताकार चाप खींचे। कैसे चाप खींचे? वृत्ताकार चाप खींचे। तो मैंने तरंगिकाएं बना ली। मैंने यहाँ पर द्वितीयक तरंगिका बना ली, एक यहाँ बना ली, ठीक है, एक यहाँ बना ली। इस प्रकार से मैंने द्वितीयक तरंगिकाएं बनाई। इस प्रकार से मैंने द्वितीयक तरंगिकाएं बना ली। समझ में ये बात? द्वितीयक तरंगिकाएं बनाई, ठीक है। इस प्रकार से मैंने क्या किया? द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण कर दिया और ये बिंदु, ठीक है। इस प्रकार से मैंने द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण कर दिया। तो ये क्या कहलाएंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहलाएंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। ध्यान देता हूं मैं, ये आपकी कहलाएंगी द्वितीयक तरंगिकाएं। प्रत्येक बिंदु उत्पन्न करेगा क्या?
व्यवहार करेगा। मतलब समझ रहे हो ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक बिंदु से तरंगें निकलेंगी। अब ये बिंदु काम करेगा, ऐसा काम करेगा, स्रोत की तरह काम करेगा। ये नहीं है स्रोत ये यहां तक था, प्रथम तरंगाग्र तक था, लेकिन आगे तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिससे नई तरंगें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? नई तरंगें निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं। यदि v वेग से गति कर रही है तो मैंने चाप खींच लिया और यहाँ मैंने vt का कितने का vt दूरी का मैं चाप, मैंने vt दूरी के वृत्ताकार चाप खींचे, प्रत्येक बिंदु में द्वितीयक तरंगाएं बनाई। और द्वितीयक तरंगाएं मतलब चारों दिशाओं में द्वितीयक तरंगाओं का मैंने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। ये द्वितीयक तरंगाएं बनाई, प्रत्येक बिंदु पर द्वितीयक तरंगाएं। इस प्रकार से वृत्ताकार चाप खींचे तो द्वितीयक तरंगाओं का मैंने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है, द्वितीयक तरंगाओं का मैंने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट लिख के आप चित्र बनाना। ठीक है, जब ये चित्र बन जाए तब इस पॉइंट को लिखना, या फिर पॉइंट ये पहले लिख देना, फिर चित्र बनाने लास्ट। पहला और दूसरा पॉइंट लिख लो, पहला और दूसरा पॉइंट जो लिखा है लिख लो, फिर इसको चित्र को बनाओ। किसको बनाओ? चित्र को बनाओ। पहला और दूसरा पॉइंट लिख लो, ठीक है, उसके बाद भैया इस चित्र को बनाओ। ठीक है, इस चित्र को बनाओ जो मैंने बनाया है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ध्यान से पहला और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिखा दिया, दूसरा पॉइंट दिया, इन दोनों को लिखो, फिर इस चित्र को बना लो। ठीक है, आप फटाफट बनाओ जल्दी। जल्दी लगाओ फटाफट। हाँ बेटा देखो, अगला पॉइंट है द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र का निर्माण करता है। द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ, तो मैं ये द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचिए, ये मैंने पृष्ठ खींचा। ठीक है, तो मैंने ये पृष्ठ खींचा है, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए मैंने एक पृष्ठ खींचा। आपको दिख रहा होगा मैंने द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींचा, पृष्ठ खींचा। ठीक है, ये मैंने पृष्ठ खींचा है, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए मैंने एक पृष्ठ खींचा। ठीक है, इसका नाम ले दिया A डैश और B डैश। आगे खींचा है, पीछे भी खींच सकते हैं, तो पीछे खींचा, पीछे खींचा मैंने, ये मैंने पीछे खींचा। ठीक है, ये मैंने खींच दिया पीछे। ये मैंने पीछे खींच दिया, इसका नाम ले दिया A डबल डैश B डबल डैश। ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं को मैंने द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे हैं, ये कहलाते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक तरंगाग्र। तो द्वितीयक तरंगाग्र का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? द्वितीयक तरंगाग्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दो द्वितीयक तरंगाग्र
ए डबल डैश ए डैश बी डैश अग्र द्वितीयक तरंगाग्र और ए डबल डैश बी डबल डैश पश्च द्वितीयक तरंगाग्र प्राप्त होते हैं। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार तरंगाग्र ए बी से इस प्रकार तरंगाग्र ए बी से ए डैश बी डैश अग्र द्वितीयक तरंगाग्र व ए डबल डैश बी डबल डैश पश्च द्वितीयक तरंगाग्र प्राप्त होते हैं। समझ में बात? इस प्रकार से दो तरंगाग्र प्राप्त हो गए। कौन से? ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। लेकिन प्रकाश हमेशा आगे की ओर गति करता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश का जो आगे जो गति कर रही है, प्रकाश का आगे को जो अग्र तरंगाग्र प्राप्त हुआ है उसका आयाम अधिकतम होता है और पीछे का जो तरंगाग्र प्राप्त हुआ उसका आयाम शून्य होता है। इसलिए हाइगेन तरंग सिद्धांत में पश्च तरंगाग्र को स्वीकार नहीं किया जाता, केवल अग्र तरंगाग्र को ही स्वीकार किया जाता है। इसको क्यों? कारण क्या है इसका? प्रकाश हमेशा आगे की ओर गति करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, जब प्रकाश सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ता है तो अग्र तरंगाग्र का आयाम, अग्र तरंगाग्र ए डैश बी डैश का आयाम अधिकतम, जबकि ए डबल डैश बी डबल डैश का आयाम न्यूनतम प्राप्त होता है। इसलिए हाइगेन तरंग सिद्धांत में पश्च तरंगाग्र ए डबल डैश बी डबल डैश को स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए द्वितीयक तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो पहले आप चित्र बना लो, फिर नीचे का ये लिखो फटाफट, या फिर ये लिख लो, फिर चित्र बना लो जल्दी फटाफट, जल्दी करो फटाफट, जल्दी बनाओ। केवल भैया दो तरंगाग्र प्राप्त हुए हैं अपने लिए। बेटा अपने पास कितने तरंगाग्र प्राप्त हुए हैं? दो तरंगाग्र प्राप्त हुए हैं, एक अग्र तरंगाग्र है, एक पश्च तरंगाग्र है। तो अग्र तरंगाग्र में मैंने द्वितीयक तरंगाओं पर उतार चलो उसको बिठाओ। द्वितीयक तरंगाओं पे मैंने क्या खींचा? मैंने द्वितीयक तरंगाओं पे पृष्ठ खींच लिया, स्पर्श करते हुए द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचा। ठीक है, जिसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश, जिसे क्या कहते हैं? अग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। तो ये कहलाएगा आपका अग्र द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका पश्च द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है, पश्च द्वितीयक तरंगाग्र, पश्च द्वितीयक तरंगाग्र। आगे देखो, आगे क्या लिखना है? आगे लिखेंगे हाइगेन तरंग सिद्धांत में आगे लिखेंगे प्रकाश हमेशा आगे की तरफ गति करता है। इसलिए हाइगेन तरंग सिद्धांत में पश्च तरंगाग्र ए डबल डैश बी डबल डैश को स्वीकार नहीं किया जाता है। पश्च तरंगाग्र ए डबल डैश बी डबल डैश को स्वीकार नहीं किया जाता है और द्वितीयक तरंगाग्र और
द्वितीयक तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। द्वितीयक तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। द्वितीयक तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो ये बेटा था हाइगेन का द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत था। ठीक है, अगर केवल एक नंबर को आता है, एक नंबर के लिए पूछने का आता है तो आप सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? यदि एक नंबर को पूछने, दो नंबर का आता है तो आपको पूरी रामायण ही लिखनी है, तीनों पॉइंट लिखने। यदि एक नंबर का आता है तो आपको क्या लिखना है वो सुन ले, ध्यान से सुन ले। यदि एक नंबर का आता है क्वेश्चन, हाइगेन के द्वितीय तरंगाग्र के सिद्धांत को समझाइए। एक नंबर का आता है तो आपको लिखना है किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु स्रोत की, तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिससे नई तरंगें निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल से गति करती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने बताया। अगली क्लास में हम हाइगेन ने अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।